मेरा रब ऐलान फरमाता है, मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, मेरा करीम रब ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। आओ इसी आयत के ज़िमन में थोड़ी मोहब्बत की बातें कर लेते हैं, प्यार की गुफ्तगू कर लेते हैं। नूर का जिक्र हुआ है, ये कौन सा नूर है? तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। उड़ीसा की जिंदा दिल, उड़ीसा की वादी में रहने वालों, आओ नबी के प्यार की बातें करते हैं, हसनैन के नाना की मोहब्बत की बातें करते हैं, ताकि लबों पे मुस्कुराहट आ जाए। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर। आओ मेरे नबी की ज़बानी सुनो, हदीस सुनो। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, कुन्तु नबिय्युम आदम बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्युम आदम बैनर रूह वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। अब ये नूर कहां से कहां आया? तवज्जो से मेरे जुमले सुनो, मगर पहले नूर की बरकत सुनो। अरे मेरा नबी खाली नूर ही नहीं है, बल्कि मेरा नबी जिसे अपना मुकद्दस हाथ लगा दे, अल्लाह कसम वो भी नूर बन जाता है। आओ उसी नूर की बातें करते हैं। आओ सबसे पहले शहर मदीना की सैर कर लेते हैं। आलम तसव्वुर में मेरे करीम आका के गांव की बातें करते हैं, मेरे आका के शहर की बातें करते हैं। लोगों तुम में न जाने कितने लोग बैठे होंगे जिन्होंने कश्मीर की वादियां देखी होंगी, ताजमहल देखा होगा, अलग अलग हिंदुस्तान की वादियां, दूसरे मुल्कों में भी जाकर आप लोगों ने सैर तफरी की होगी, अजीब अजीब जगह को झांक कर देखा होगा। मगर अल्लाह कसम, मेरे नबी के गुलाम के दिल में जब मदीने की याद आती है तो वो एक बार यही कहता है, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मरने से पहले एक बार अपने महबूब के रोज़े का दीदार करा देना। तभी नारे रिसालत, अपने महबूब के रोज़े का दीदार करा देना। तभी तो शकील अहमद रज़वी कहता है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। सुनियो बोलो, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जा भी। अच्छा यार, जितना बड़ा रिस्पांस की उम्मीद थी मिला नहीं। अल्लाह कसम एक बात बताओ, तुम यार जरा अपने गरेबा में झांक के देखो, कोई सहारा है आमना के चांद के सिवा? कोई सहारा है हसनैन के नाना के सिवा? फिर बोल दो ना, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये है। आओ मदीने की तरफ चलते हैं, हसनैन के नाना के गांव की तरफ चलते हैं, ज़हरा के बाबा के सोने 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 प्यारे प्यारे मदीने की तरफ चलते हैं। एक दिन मेरे करीम नबी से, एक दिन मेरे करीम आका की बारगाह में, मदीने से 2-4 किलोमीटर दूर पर एक बस्ती आबाद है, देहात से मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, मुलाकात के लिए आते हैं, मदीने में आते हैं, मस्जिद नबवी में आते हैं, मेरे करीम आका के सोने सोने चेहरे का दीदार कर रहे हैं। बोल दीजिए, बोल दीजिए। मेरे करीम आका के रुख ज़ेबा को तक रहे हैं, मेरे आका के सोने चेहरे का मुक़द्दस मुतहर चेहरे का दीदार कर रहे हैं। दीदार हो रहा है, सोनी सोनी बातें हो रही हैं, वक्त गुजरता चला जा रहा है, ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। ज़ोहर की नमाज जाने कायनात की क़दा में अदा कर ली जाती है, ज़ोहर की नमाज से फारिग होती है, ज़ोहर की नमाज से फारिग होने के बाद जाने कायनात आगे आगे मेरा आपका नबी, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह,
मेरा आपका नबी आगे आगे, मेरे नबी के सोने सोने गुलाम, मेरे नबी के दीवाने पीछे पीछे, मेरे करीम नबी मस्जिद नबी के सहन में आके बैठ जाते हैं। चारों तरफ से नूरानी काफिला मेरे नबी के गुलामों का, मेरे नबी के असहाब जमा हो जाते हैं। फिर सोनी सोनी बातें हो रही हैं, फिर प्यारी प्यारी गुफ्तगू हो रही है। वक्त गुजरता चला जा रहा है, असर की नमाज का वक्त हो गया, असर की नमाज से फारिग होते हैं। फिर मेरे आका इधर ही आके बैठ जाते हैं, फिर मेरे नबी के गुलाम इधर आके जमा हो जाते हैं। फिर दीदार शुरू, फिर मोहब्बत की बातें शुरू। वक्त गुजरता चला जा रहा है, मगरिब का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज से फारिग, फिर मेरे आका इधर बैठ जाती हैं। फिर सोनी सोनी गुफ्तगू होती है, प्यारी प्यारी बातें होने लगी। ईशा की नमाज का वक्त हो गया, ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद, ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद मेरे नबी के सोने सोने गुलाम, वो देहात के रहने वाले जो मदीने से दूर के रहने वाले थे, दूर के रहने वाले थे, मेरे करीम आका की बारगाह में आज, प्लीज मेहरबानी 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 मेहरबानी। देखिए मैं अपने दिल की बात करने लगा हूँ। पूरे मुल्क में, मैं अल्लाह कसम, मैं जब मिलाद बयान करता हूँ मेरा रंग कुछ अलग होता। मैं चाहता हूँ यार हसनैन के नाना की बातें हों और फिर आपस की बातें, अच्छा ही नहीं लगता यार। जरा एक बात बताओ नबी के गुलामों, यार मेरी आपकी बातें अच्छी हैं कि ज़हरा के बाबा की बातें अच्छी हैं, है ना? तो फिर मेरी तरफ तवज्जो रखें। मैं कभी नहीं कहता कि शकील अहमद रज़वी को 2 घंटे सुनना, 1 घंटा आधा घंटा सुन लेना, मगर यार दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है ना? यार जरा आओ मोहब्बत की बातें करने लगे हैं ना, प्यार की गुफ्तगू हो रही है, सुनिए मोहब्बत के साथ, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे करीम नबी के गुलाम, वो देहात के रहने वाले, देहात से ताल्लुक रखने वाले आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, आका जी रात अंधेरी है। क्या कहा? रात काली है, रात तारीकी है, आका जी घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रास्ते में झाड़ियां ही झाड़ियां है, रास्ते में पहाड़ियां ही पहाड़ियां है, आका जी घर जाना है, आका जी घर जाना है। रात अंधेरी है, रात काली है, बड़ा प्यार का जुमला बोलने लगा हूं, रात अंधेरी है, रात काली है, मेरे नबी के लबों पे मुस्कुराहट। अच्छा अब भी नहीं मुस्कुराओगे यार? अल्लाह कसम, आमना का चांद मुस्कुरा दे, कायनात मुस्कुरा दे यार। मेरे नबी के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। गुलाम अर्ज करते हैं, आका जी रात अंधेरी है, रात काली है, मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, अरे तुम्हारा नबी तो नूर वाला। हेलो जी जी मोहब्बतें देखिए, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये नबी की नात पढ़ते हैं, जब कोई इन पे नोट आता है तो लोगों के पेटों में दर्द होते हैं। अरे अल्लाह कसम, मेरे नबी ने हजरत हसन को अपनी चादर देती थी, पूरी जिंदगी लेते ही रहेंगे। मोहब्बत से बोलो, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, सब बोलो, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारी है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मेरे करीम नबी ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है, रात काली है, क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे लकड़ी को उठाया, थोड़ी देर नोट को लकड़ी समझ लीजिए, है ना? मेरे करीम नबी ने लकड़ी को उठाया, सूखी लकड़ी है, प्लीज मेरी तरफ, सूखी लकड़ी को उठाया, मेरे नबी के गुलाम नबी की तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। तवज्जो है, मेरे आका ने फरमाया, गुलामो घबराने की बात नहीं है, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। मेरे आका ने लकड़ी को उठाया और लकड़ी को उठाने के बाद अपना दस्ते करम लगाया। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी अब भी समझ में ना आया।
मेरे करीम नबी ने खजूर की सूखी लकड़ी को उठाया, उठाने के बाद अपना दस्ते करम लगाया, दस्ते करम लगाया। देखते ही देखते उसमें उजाला आया। तो मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों जरा ये बता क्यों घबराया। अब जो है मेरे करीम नबी ने, आज की भाषा में बोल लेते, मेरे आका ने उस लकड़ी को टॉर्च बना दिया। टॉर्च समझ रहे ना, मेरे करीम नबी ने लकड़ी को लाइट बना दिया, टॉर्च बना दिया। और मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलामों जाओ ना इसके उजाले में अपने 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 घर चले जाओ। मेरे आका के गुलामों के लबों पे मुस्कुराहट, टॉर्च हाथ में है, लकड़ी हाथ में है, उसी के उजाले में चले जा रहे हैं, अपने घर की तरफ चले जा रहे हैं। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और आप अपनी भाषा में दो राह कहते हैं, दो रास्ते कहते हैं। तवज्जो है ना, दो राह कहते हैं, दो रास्ते कहते हैं। उसी मकाम पे खड़े हो गए, क्योंकि आधों को इधर जाना था, आधों को इधर जाना था। लकड़ी माशाअल्लाह काफी समझदार है। लकड़ी एक है, आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। लकड़ी एक है, मगर वो मेरे आपके जैसे भी नहीं थे, मेरे आपके जैसे। समझ रहे ना, हाँ मुझे ले, मैं लेके जाऊंगा। तो दूसरा बोलता तू बहुत होशियार है, मुझे दे, मैं लेके जाऊंगा। अल्लाह कसम दिलों का बड़ा ख्याल रखते थे, एक दूसरे की तड़प का ख्याल रखते थे, मोहब्बत का ख्याल रखते थे। सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम इसी मकाम पे खड़े हैं, क्योंकि लकड़ी एक है, राहे सब बोले राहे दो हैं। अच्छा ये बीच में से है ना, ये रास्ता है बीच में, मगर इधर वाला मजमा बड़ा टाइट है, ये बड़ा कमजोर लगा। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा अब तुम बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, ये भी कम नहीं, ये भी कम नहीं, तुम भी मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, है ना। थोड़ा सा लबों पे मुस्कुराहट होती ना, शकील अहमद रजवी की बैटरी चार्ज होती। उसकी वजह यह है, मेरे नबी के गुलाम ना हजरत उस्मान गनी खलीफा सोम, तीसरे खलीफा, एक मरतबा एक रास्ते से गुजर रहे हैं, अचानक काम पे खड़े हो, लबों पे मुस्कुराहट। दोस्तों ने पूछा यार मुस्कुराने की तो बात नहीं है, मुस्कुरा क्यों रहे हो। जुमला सुनो, मेरे आका के गुलाम हजरत उस्मान गनी कहते हैं, ये तो मैं भी जानता हूँ कोई मुस्कुराने की बात नहीं है, मगर एक मरतबा ना जी मैं अपने आका के साथ इस वादी से गुजर रहा था, इस मकाम पे खड़े होकर मेरे नबी मुस्कुराए थे। मैं तो अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करने लगा हूँ। यार मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सारे के सारे इसी मकाम पे खड़े हैं, सारे के सारे इसी रास्ते पे खड़े हैं। रास्ते दो हैं, लकड़ी आज की बातें कर लेते हैं। रास्ते दो हैं, टॉर्च एक है, मगर एक नबी के गुलाम आगे बढ़े, एक नबी के सिहाबी आगे बढ़े, आगे एक लकड़ी को और कुछ इशारे में समझ लिया करो, बोलो मोहब्बत से। एक लकड़ी को और उठाया, उठाने के बाद मेरे नबी के गुलाम ने उस लकड़ी पे लगाया, उस लकड़ी पे लगाया, जिस लकड़ी को मेरे नबी ने चमकाया, उसी लकड़ी पे टच किया, उसी लकड़ी पे लगाया, उसी लकड़ी पे रगड़ा। बस मेरे नबी के गुलाम ने उस लकड़ी को उठाने के बाद उसी लकड़ी पे टच करना था, उसी लकड़ी पे लगाना था कि देखते ही देखते उसमें भी नूर आ गया, उसमें भी उजाला आ गया। तो मैं तड़प के बोला, इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा खा फाजिले बरेलवी की जब उस लकड़ी पे नजर पड़ी, जिस लकड़ी को मेरे नबी ने चमकाया, फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी कि जिस लकड़ी को उस लकड़ी ने चमकाया, फिर इमाम आला इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा खा फाजिले बरेलवी बड़े लौट में कलम उठाते हैं, लिखते हैं चमक तुझे पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका तो चमकाने वाला। जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। अच्छा अच्छा, बिल्कुल करीब आइए, मोहब्बत के साथ जहन करीब कीजिए। यार जो नबी लकड़ी को चमका, लकड़ी जी लकड़ी बेजान, कोई मतलब ही नहीं, सूखी लकड़ी है। यार अल्लाह कसम तुम्हारा नबी लकड़ी को चमका दे, ईमानदारी से बोलो कि तुम्हारा नबी तुम्हें नहीं चमका सकता। तो चमकना चाहते हो, जो चमकना चाहे वो ही हाथ उठा दे।
देखो ना यार, अपने मतलब के लिए कितनी जल्दी उठा लेते हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। तुम्हारी बेदारी को देखकर हाथ उठाने को मेरा दिल बोला। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। 30 मिनट हो गए, 31 बेचैनी तो नहीं है? खत्म करने के और बोले। देखो अगर वजन बन रहा हूं ना, बोझ लग रहा हो तो खत्म कर लेते हैं। हाथ उठा के बोलो कौन कौन नहीं सुनना चाहता। मैंने तो बड़ी आसानी से पूछा, समझे? अब अच्छा अब बताओ कौन कौन सुनना चाहता है। अल्लाह आपके प्यार को सलामत रखे। रब्बे करीम इस महफिल मिलाद के सदक़े में सबकी झोलियां भर दे मौला। आओ फिर नूर के शजरे की तरफ चलते हैं, नूर की प्यारी प्यारी बरसात की तरफ चलते हैं। एक जुमला सुन लो, अल्लाह कसम प्यार में सुन लो, मोहब्बत की बातें सुन लो। दुनिया में सबका हसब नसब इधर उधर हो जाएगा, मगर हसनैन के नाना का नसब बाकी रहेगा, बाकी रहेगा। आओ सुन लो, ये सुन्नियों की महफिल है, यहाँ दलीलों की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सुन्नी इतना भोला होता बगैर दलील के या मना के चांद से प्यार करता। ये तो क्या यार, कोई और महफिल होती है ना कोई और बज़्म होती है जो दलीलें मांगते। अल्लाह कसम हमारे सुन्नी दलील नहीं मांगते, सब दलीलें एक तरफ, हसनैन के नाना से हम प्यार ही करते सारी दलीलें। मगर हो सकता है कोई बिछड़ा बिछड़ा आया इधर आ गया हो, दलीलें भी सुन लो, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं दलीलें नहीं देते सुन्नियों को मौलवी। सुनो, किताब का नाम मदारिजुन नबुव्वा, किताब का नाम तारीख तिबरी, किताब का नाम तारीख रसूल, किताब का नाम नेमत कुबरा, किताब का नाम खसाइस कुबरा, किताब का नाम अखबारुल अखयार। वक्त छोट नहीं तो और भी दलील ले देता, मगर ये 6 किताबें छोटी नहीं है, बड़े बड़े अल्लामा तहर की किताबें और उस मकातिब फिक्र की किताबें जिसे सभी मानते हैं। आओ इन मोतबर जिम्मेदार कुतुब के दलील से शजरा पढ़ लेते हैं। मोहब्बत के साथ सुनो अदीदान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने सबसे पहले हजरत आदम को बनाया। आदम दुनिया के पहले इंसान। अब कोई बच्चा खामोश नहीं रहना चाहिए। आदम दुनिया के पहले इंसान, आदम दुनिया के पहले आदमी। आदम कौन है? मेरे आपके बाबा। अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, हजरत आदम की पुश्त में अल्लाह ने अपने सोने यार का नूर रख दिया, सोने महबूब का नूर रख दिया। यार जब तुम कभी कभी खाली के वक्त में घरों में बैठ जाते हो, अपने अब्बा जी से कहते हो अब्बा जी दादा का नाम क्या था, परदादा का नाम क्या था, लक्कड़ दादा का नाम क्या था, शक्कर दादा का नाम क्या था, अक्कड़ दादा का नाम क्या, मगर सुनाओगे नहीं इतना। दादा परदादा के ऊपर किसी को नहीं होता। शजरा याद कर लो, एनआरसी आ रही है, समझ रहे हो ना, मगर घबराने की जरूरत नहीं है। अरे यार मेरे ख्वाजा के बैठाए हुए ऊंट किसी के बाप से न उठ सके ना। सारी सुपर पावर पृथ्वी राज चौहान की रह गई इधर से उधर रखी हुई। ऊंट, सिर्फ ऊंट जानवरों को बिठा दिया था, है ना, उठा ना सके। अल्लाह कसम ईमानदारी से बताओ ख्वाजा के गुलामों, तुम बसाए हुए ख्वाजा गरीब नवाज को किसी की माँ ने दूध पिलाया जो तुम्हें निकाल दे इधर से उधर से, मगर जरूरत है तुम सुधर जाओ। अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। अल्लामा इकबाल कहते हैं, सुन लो, बहुत फिक्र का शेर है, अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का। शराब के अड्डे तुमसे आबाद, अय्याशी के अड्डे तुमसे आबाद, जवानी की दहलीज पे कदम कदम रखने के बाद तरह तरह के गुनाह हमारी बदफेलियों का, हमारी बदअमालियों का नतीजा है। आज जो जालिम बादशाह हमारे ऊपर, अभी एहसास के दामन में सोचा, याद रखना जवानों, ये जब जवानी निकल जाएगी एक लम्हे के लिए पलट के जवानी नहीं आ सकती। कभी कमर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, बार बार जवानी के लम्हात को याद करेगा। अल्लाह कसम जिम्मेदार स्टेज है, याद रखना जवानी को अय्याशियों की तहरीज पे गुजारने वालों, अय्याशियों के अड्डों पे पूरी पूरी रात को रंगीन करने वालों, ताश के जुए को, शराब के अड्डों पे अपनी जिंदगी को, अपनी जवानियों को बर्बाद करने वालों, जब ये जवानी ढल जाएगी तुम्हारी हिरनी जैसी आंखें सुकड़ जाएंगी, तुम्हारे कानों में झुर्रियां पड़ जाएंगी, तुम्हारी जवानी खत्म हो जाएगी। उस वक्त याद रखना एक लम्हे के लिए पूरी जिंदगी भर मरते वक्त तक दुआ मांगा, मगर जो गुजरा वक्त है एक लम्हे के लिए कभी वापस नहीं आ सकता। एक लम्हे के लिए, रात को जब अपने बिस्तरों पे
एक बूढ़ा इंसान सिसकियां लेता है रात की तन्हाई में, जब वो अल्लाह अल्लाह करता है, कभी इधर दर्द कभी उधर दर्द, कितनी परेशानियां कितनी उलझने होती। कभी तुमने उनके करीब जाकर देखा? उनसे पूछो कि इस जवानी की कदर क्या है, कदर क्या है। अल्लाह के वास्ते अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहूंगा, मगर इन जवानियों को अच्छा बना। जिस कौम के जवान सुधर जाते हैं, जिस कौम के जवान कामयाबी के दहलीज पर पहुंच जाते हैं, वो नस्लें कामयाब हो जाती हैं। और जिस कौम के जवान बिगड़ जाते हैं, वो जमीन में धसती। कहीं ऐसा ना हो हम लोगों के हालात खराब होते चले जा रहे हैं, आसमान से पत्थर ना आ जाए। शराब के अड्डे आबाद, शराब पीना ऐसे है जैसे सुअर का खून पीना। नौजवान को पता ही नहीं। अबे यार, हम तो जब 313 थे पूरी दुनिया ने चाहा, किसी से कुछ ना हो सका। कुल 313 ना मिट सके। आज तो पूरी दुनिया में 206 मुल्कों में 56 मुल्क तुम्हारे हैं। और 56 मुल्कों को छोड़ने के बाद अल्लाह का फजल है, तकरीबन 35 करोड़ की आबादी में हिंदुस्तान के अंदर मौजूद। काउंटिंग में कोई कुछ कहे, मगर 35 करोड़ की आबादी में तुम ही आप। मगर फिर वही बात कहूंगा, बस अल्लामा इकबाल का शेर अपने ज़हनों में उतार लो। अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको खुद अपनी हालत के बदल। मैं सच बात करने लगा हूं। और 1 घंटे की तकरीर शकील अहमद रज़वी इस्लाही बयान कर देना, सुबह को लोग कमेटी वालों से कहेंगे किसे बुलाया, तो मजा नहीं आया। मैं जानता हूं इस चीज को। मैंने अपना जहन बनाया है कि 1 घंटे में बस 10 मिनट इस्लाही बातें, ताकि जहन भी बना रहे और कुछ बातें भी तुम्हें मिल जाए। कहीं कयामत में ऐसा ना हो कि हम पकड़े जाए, हम रगड़े जाए, हम मारे जाए। इसलिए हमारा हक है आपको समझाना। जब 2200 किलोमीटर का सफर करके आया हूं, तो मेरी कौम को कुछ ना कुछ पैगाम जाना चाहिए। तुम मेरे अपने हो यार, कोई रिश्ता ना सही, मगर इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। और इस अजीम रिश्ते से तुम मेरे अपने हो यार। अब इस रिश्ते से तो मैं आप लोगों को समझा सकता हूं। अच्छे हालात बना लो, और जवानों बिलखुसूस तुम पे मेरी नजर है। तुम अगर सुधर गए तो समझ लो हम कामयाब हो जाएंगे, हम कामयाब हो जाएंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। जी लगा के दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। लबों पे मुस्कुराहट है ना, जब मेरे मुस्कुराहट आए तो आपके लबों पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। और मैं तो इंशाल्लाह जब तक बोलूंगा लबों की मुस्कुराहट नहीं जाएगी, क्योंकि मैं ना गीत हसनैन के नाना के गाने लगाऊं यार, ज़हरा के बाबा की बातें करने लगाऊं। आओ मोहब्बत की बातें करते हैं। किताबों की मैंने दलीलें दी आपको, मगर मैं आपको बताने लगाऊं। मेरे आपके घरों में जब मेरे आपके दादा का जिक्र होता है, लबों पे मुस्कुराहट आती है। बच्चा बड़े लाड में कहता, बाबा जी एक बार दादा का नाम और बता दो, दादा का परदादा का। तुम बोलते भी हो, मुस्कुराहट भी लबों पे, मगर एक फैसला कर लो। आओ एक मोहब्बत की बातें करें। इसी हसीन माहौल में जब हसनैन के नाना के दादाओं की बातें आएंगी तो लबों पे मुस्कुराहट। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, जल्दी बोले जल्दी बोले, सब बोले, हजरत आदम। किताबों को मत भूलना, मैंने दलीलें दी है। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम। अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, हजरत आदम की पुश्त में मेरे आपके नबी का नूर रख दिया। अब ये नूर का सिलसिला शुरू होता है हजरत आदम से लेके ये नूर मेरे नबी की अम्मी तक, सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा यानी कि खातून जन्नत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक कैसे कैसे आया। आओ सबके पाकीज़ा नाम सुन लेते हैं, मोहब्बत के साथ शजरा सुन लो, मोहब्बत के साथ नसरनामा सुन लो। दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम, आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में है। कहाँ है? अयोध्या में है। अब बाहर आनी चाहिए, पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे। अच्छा बोला यार, अल्लाह कसम देखो ना यार, ये इतना बोल रहे हैं कि तुम नहीं बोल रहे हो, मोहब्बत से बोल दो।
याद रखना, अब जब तुम खामोश हो के दुनिया बोले, जिस दिन तुम बोलना शुरू कर सबकी बोलती बंद कर दोगे तुम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेकलाम, लमकलेकलाम के बेटे नूनू के बेटे सामसाम के बेटे जुल्हा, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अफ़्फ़ा, अफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मदरिका, मदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम सरकार के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, पूरा मजमा खड़े होकर बोले अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह, पूरा मजमा बोले अब्दुल्लाह के बेटे रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। दोबारा पढ़ें, मोहब्बत से खड़े रहिए। एक बात बताओ, खड़े रहिए, खड़े रहिए पूरा मजमा। यार तुम्हारे यहाँ डीएम आ जाए, मंत्री आ जाए, देख के खड़े हो जाते हो। ईमानदारी से बताओ, डीएम बड़ा, मंत्री बड़ा, सरकार के दादा की साथ बड़ी है, और हमारा ईमान है कि नबी मदीने से देख रहे हैं। इस बस्ती वालों ने जलसा कराया, शकील अहमद रजवी को यूपी से बुलाया। मेरे आका खुश नहीं होंगे जब मेरे दादा का शजरा सुनाया तो सबके लबों पे मुस्कुराहट आई और सबने अदब के लिए खड़े होकर दिखाया। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, अब बोलना होगा, बोलना होगा, बोल लो। यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेकलाम, लमकलेकलाम के बेटे नूनू के बेटे सामसाम के बेटे जुल्हा, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अफ़्फ़ा, अफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मदरिका, मदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम सरकार के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, आवाज आनी चाहिए, अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिक्र ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शेर सुने तवज्जो के साथ, खड़े खड़े। अब्दुल्लाह के बेटे, अरे यार इतना मत होना चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरे मुल्क में कहते हैं, पूरी दुनिया में कहते हैं, लगाते हैं नारा ईमान वाले मोहम्मद हमारे शान वाले। यार दुनिया दुनिया अपने अपने की तारीफ करती है, हम भी अपने की तारीफ करते हैं। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले नबी जी हमारे शान वाले, क्या नबी जी हमारे, बोलो बोलो मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। बेचैनी तो नहीं है, घंटा कर लूं, मोहम्मद हमारे बड़ी शान। अब ये नूर
नूर, तवज्जो तवज्जो, अब ये नूर हजरत अब्दुल्ला से मेरे नबी की प्यारी प्यारी अम्मी सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा यानी के खातून जन्नत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मयस्सर हुआ। सरकार की अम्मी कहती हैं बाज औरतों को जब ये 9 महीने का जमाना मुकम्मल होता है बड़ी वजन, बड़ी गिरानी, बड़ी परेशानी महसूस होती है, मगर मेरे नबी की अम्मी कहती कभी कोई गिरानी, कभी कोई परेशानी, कभी कोई उलझन, कभी कुछ नहीं, कभी कोई परेशानी नहीं। एक दिन प्लीज तवज्जो, एक दिन सरकार की दादी आती हैं, सरकार की दादी, सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं। बड़े लाड के जुमले हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, इन तक पहुंचाने लगा। सरकार की दादी कौन जी? सरकार की दादी, मेरे आपके नबी की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं। आने के बाद बड़े लाड कर देखिए, कुछ इशारे की बात करने लगा हूं, इशारे में समझना आपको। सरकार की दादी आने के बाद अर्ज करती हैं ऐ मेरे सोहर, ऐ मेरे सरताज, तवज्जो, ऐ मेरे शोहर, ऐ मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता, क्योंकि मेरे नबी के अब्बू जी ने पहले इंतकाल कर गए थे। जब ये बात आई तो अब यार कोई ये मजमे से सवाल कर सकता ना कि मौलाना जी एक बात बताओ, नबी के अब्बू पहले इंतकाल करे, कोई हिकमत है? बयान कर देते हैं, बोल दें, हिकमत बयान करें। अल्लाह ऐलान फरमाता है मैंने इसलिए अपने महबूब के वालिद को, पूछिए सब लोग उलमा बैठे तवज्जो से, जितने भी नबी दुनिया में आए अल्लाह ने किसी नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा, मगर मेरे आपके नबी को यतीम क्यों बनाकर भेजा? अल्लाह ऐलान फरमाता इसलिए मैंने अपने महबूब को यतीम बनाकर भेजा कि मैं अपने महबूब की उम्मत में अरबों खरबों की तादाद में बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा, बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा। जब उन बच्चों को अपनी यतीमी पे रोना आएगा तो मेरे सोने यार की यतीमी को देखकर सब्र, क्या कहने भाई, सब्र कर लेंगे। दूसरी हिकमत सुनो, सब्र कर लेंगे। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है अगर वालिद होते नहीं उठाता, कोई और बहन पैदा हो जाती, भाई, तवज्जो, बड़े लाड का जुमला, बहन पैदा हो जाती, भाई पैदा हो जाता, मेरे नबी कहते हैं मुझे मोहम्मद कहो, मुझे रसूल कहो, बहन खड़ी हो जाती, भाई खड़ा हो जाता। जिस माँ के पेट में तुमने कदम फैलाए उसी में हमने भी कदम फैलाए हैं, हम बराबरी का हक रखते हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मुझे पसंद ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं कि दुनिया में कोई मेरे यार की बराबरी करने वाला, इसलिए मैंने अपने महबूब के वालिद को उठा लिया। हिकमतें और भी हैं मगर अब सुन लीजिए। सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, अर्ज करती हैं ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, जिसका शोहर दुनिया से चला जाता, प्लीज बड़े लाड के जुमले, नए कपड़े न पहनती, खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर सरकार की दादी कहती अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती। सरकार के दादा बोले तू औरत है, तू औरत है, तू जाके समझा दे। अब जुमला, अब इशारा, तू जाके समझा दे। सरकार की दादी कहती है ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके बताऊं, मैं आमना को जाके समझाऊं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। अरे यार बोल दो ना, बोल दो ना, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। सदाए तो रोदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका कमीला तो होता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उल्फते सरकार से जो दूर हो गया वो रहमत खुदा से बहुत दूर हो गया। जिसने बसाई दिल में मोहब्बत रसूल की, उस आदमी का दिल तो कोहे नूर हो गया। जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। सरकार की दादी बोली जब मैं उधर जाती हूँ चेहरे पे आमना की नजर पड़ती है, मेरी जबान पे ताला लग जाता है, ताला ही लग जाता। आप जाके समझा दो, अब सुनिए, आप जाके समझा दो। सरकार
आप जाके कह दो, आप जाके समझा दो। सरकार के दादा उधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं ओ बेटी आमना, तवज्जो, ओ बेटी आमना, मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। तवज्जो है? अच्छा, अफरा तफरी हो रही क्या? हाँ, कोई है बेचैनी तो नहीं है? हाँ, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। कोई बेचैनी नहीं? ये लगा के बोलो सुभान। सरकार के दादा कहते हैं, प्लीज मेरी तरफ जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सरकार के दादा उधर जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं ओ बेटी यमुना, मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बेटी बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। जिसका शोहर दुनिया से चला जाता, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता, बेटी नए कपड़े न पहनती, वो खुशबू इस्तेमाल न करती। बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू इस्तेमाल न किया कर। अब जुमला सुनो यार, सरकार की अम्मी कहती है बाबा जी मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू इस्तेमाल न की। सरकार के दादा बोले ओ बेटी यमुना, अगर कोई और कहे तो अलग बात है, मैं तो खुद महसूस करता हूँ, मैं तो खुद महसूस करता हूँ। अब नबी की अम्मी की ज़बानी सुनो। मेरे नबी की अम्मी कहती है बाबा जी खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, जब से आपके बेटे की अमानत, जब से आपके बेटे की अमानत, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी रंगत बदल गई। बाबा जी खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, मैं वादियों से गुजरती हूँ, पहाड़ों के दरमियान से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों से, पत्थरों से, बूटों से, पत्थरियों से, पहाड़ों से, मुझे आवाज आती है नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। आए हाय आए हाय, क्या कहने भाई, आसमां का वो बशर फखरे जमी हो जाएगा, हर हसीनों से भी बढ़कर एक हंसी हो जाएगा। आज बीबी आमना की गोद तो भर जाने दो, कल वो बच्चा रहमतुल्लिल आलमीन हो जाएगा। तवज्जो है ना बाबा जी? अच्छा, एक जुमला और। नबी की अम्मी कहती है खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, मैं इधर से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों से, पत्थरों से, पत्थरियों से, पहाड़ों से, मुझे आवाज आती है नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। यार आज हम सलाम पढ़े, लोग ताना देते हैं, परेल व मसरत वाला है, ठीक है जी ताना देते हो, मगर एक बात बताओ, ये पेड़ पौधे पत्थर पत्थरिए, इनका कौन सा मसलक था? इनका कौन सा मसलक था? इनका कौन सा मसलक था? आमद मुस्तफा होए फूला फला चमन चमन, आई बहार हर तरफ अरे खिलने लगा, बोल दो ना, भूल दो ना, चमन चमन। अब तवज्जो से मेरे प्यार के बड़े लाड के जुमले सुनो। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह खसाइस कुबरा में मीलाद लिखते हैं, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अखबारुल अखयार में मीलाद लिखते हैं। सुनो बड़े मजे की बात, वक्त छोड़ तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार की अम्मी कहती वो वक्त करीब आ गया, वो रात करीब आ गई, 12 रबीउल अव्वल वाली रात है, रात है, सोमवार वाला दिन है, रात जा रही है, सुबह का प्यारा 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 वक्त करीब आ रहा है। नबी की अम्मी कहती है रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद मुझे दर्द विलादत शुरू हो गया, बच्चे का दर्द शुरू हो गया। मेरे नबी की अम्मी कहती है मीठा 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 प्यारा प्यारा, मेरे आपके घरों में जब बच्चों का दर्द होता है इतनी उलझने सवार हो जाती हैं औरत के ऊपर, जो है इतनी परेशानियां सवार हो जाती हैं, औरत के जहन में जो होता भूल जाती है। मगर मेरे नबी की अम्मी कहती है जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ, अरे तो जब मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया, वो भी मुझे याद आ गया। अर्श हक है मसनदे अरे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अरे देखनी है हश्र में, अगर याद हो तो पढ़ लो यार, कि देखनी है हश्र में अरे इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर आबिद मियां साहब किबला, हुजूर आबिद मियां साहब किबला,
पीरे तरीकत, रहबरे राहे शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हज़रात, पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत हुजूर आबिद मियाँ साहब क़िबला अमजद शरीफ तशरीफ ला चुके हैं, जिनके रुखे ज़ेबा के शरबते दीदार से आप हजरात अपनी निगाहों को मस्त करेंगे। हजरत जलवा अफरोज हो गए हैं, आप हजरात अपनी निगाहों को मस्त करें। मिंबरे नूर की रौनकों में इजाफा हुआ और हमारी जमात के बेहतरीन आलिम दीन उम्दतुल खलब बक़ियतुस सलफ़ हज़रत अल्लामा मौलाना आबिद रज़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी रौनक स्टेज हैं। इंशाअल्लाह हज़रत का आपको खिताब समात करना है। बस हज़रत का आना और मेरा जाना 1 घंटा पूरा हो गया। बेचैनी से तो नहीं हो रही है? थोड़ा सा और बोल लें। अच्छा, अल्लाह आपको सलामत रखे। यार मोबाइल मिला क्या? हमारा नहीं मिला अभी। हाँ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, नहीं और से मुराद नहीं, वो मोबाइल यहीं से यहीं गिर गया। भैया किसी को हो तो दे देना यार। हाँ दे देना, बड़ी मेहरबानी होगी। सिम बहुत कीमती है वो। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। बात आगे बढ़ाएं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि देखनी है हश्र में अरे इज्जत रसूलुल्लाह की। मेरे नबी की अम्मी कहती हैं जब मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ, तवज्जो, जब मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। अब तवज्जो से जुमले सुनो। रात के ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह खसाइस कुबरा में बड़े प्यार में तहरीर फरमाते हैं। रात ढलने के बाद नबी की अम्मी कहती दर्द विलादत शुरू। मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका, मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के तवाफ के लिए घर से निकल चुके हैं। इस्लाम तेरी आन बचाने के वास्ते करीबल 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 में लुट गया है घराना रसूल का। करबल में लुट गया है घराना रसूल का। दिल है वो दिल जो दिल है दीवाना रसूल का। हर दिल में नहीं होता ठिकाना रसूल का। और आखिरी शेर समाज फरमा ले। सोयब रज़ा की माँ के दुआओं का असर, सोयब रज़ा की माँ की दुआओं का असर, सोयब रज़ा की माँ की दुआओं का असर। सोयब रज़ा की माँ की दुआओं का असर। कि सोयब रज़ा की माँ की दुआओं का असर। सोयब रज़ा की माँ की दुआओं का असर। महफिल में गा रहा है तराना रसूल का। महफिल में गा रहा है तराना रसूल का। दिल है वो दिल जो दिल है दीवाना रसूल का। हर दिल में नहीं होता ठिकाना रसूल का। दुरूद पाक पढ़ले सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह अलैहि हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुंबद खज़रा का बुलबुल हो
नात सुना कर जाऊंगा। गुंबद खजरा गुंबद खजरा गुंबद खजरा का बुलबुल हो नात सुना कर जाऊंगा। गुंबद खजरा का बुलबुल हो नात सुना कर जाऊंगा। कि गुंबद खजरा का बुलबुल हो नात सुना कर जाऊंगा। गुंबद खजरा का बुलबुल हो नात सुना कर जाऊंगा। इश्क नबी में 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 आज दीवाना सबको बना कर जाऊंगा। इश्क नबी में आज दीवाना सबको बना कर जाऊंगा। और ये भी बहुत ही प्यारा शेर समाज फरमा ले। मेरी रगों में मेरी रगों में मेरी रगों में मेरी रगों में खून अली है। बोल हुसैन इब्ने हैदर मेरी रगों में खून अली है। बोल हुसैन। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत। उलमाए किराम नारे तकबीर नारे रिसालत। मेरी रगों में मेरी रगों में मेरी रगों में मेरी रगों में खून अली है। बोल हुसैन इब्ने हैदर मेरी रगों में खून अली है। बोल हुसैन इब्ने हैदर कि मेरी रगों में कि मेरी रगों में खून अली है। बोले हुसैन इब्ने हैदर मेरी रगों में खून अली है। बोले हुसैन इब्ने हैदर। क्या जाने अगर जाने अगर जाने अगर जाने अगर जाने अगर जाती है जाए जाने अगर जाती है जाए दीन बचा कर जाओगा। जाने अगर जाती है जाए दीन बचा कर जाओगा। जाने अगर जाती है जाए दीन बचा कर जाओगा। जाने अगर जाती है जाए दीन बचा कर जाओगा। और आखिरी शेर समाज फरमान। दुनिया वालों दुनिया वालों दुनिया वालों दुनिया वालों माँ की खिदमतें ये क्या शान इबादत है। दुनिया वालों माँ की खिदमतें ये क्या शान इबादत है। कि दुनिया वालों